हो सकता है ये काफी स्पीड से फैलने वाला वायरस हो, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को भी डिफाई कर सकता है। कोरोना काल में हम लोग सब अलर्ट मोड पे थे, वही अलर्ट मोड हमें फिर से अपनाना है। जो एजेड लोग हैं वो जरूर मास्क, 60 से ऊपर जो हैं वो जरूर मास्क पहने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज। इस वक्त कोरोना का एक नया वेरिएंट JN1 सुर्खियों में है, जिसके बाद से पूरे देश में हाहाकार मचना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि केरल में पहला केस सामने आया है। ये जो वेरिएंट है JN1, ये केरल से सामने आया है, जहाँ पे एक केस सामने आया, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने SOP जारी कर दिया और सारे राज्य को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद जो भी संदिग्ध व्यक्ति होगा उसकी पूरी जांच की जाएगी और सारी रिपोर्ट्स भेजी जाएंगी। आपको बता दें कि जब कोरोना वायरस का, इस वायरस का जो नए वेरिएंट सामने आए हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और उसके बाद ओमिक्रॉन और अब JN1, देखिए सुनने में तो ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टर्म्स लग रहे हैं, लेकिन इस वायरस के जो म्यूटेशन है ना, इसकी वजह से इसका नाम अलग अलग पड़ गया। लेकिन जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, वो है JN1। अब आखिर इस वेरिएंट में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या इसके सिम्टम्स हैं, जिन लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, और मास्क तो बिल्कुल ही लगाना बंद कर दिया है। वेरिएंट सामने आ रहे हैं, वायरसेस के अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं और ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, लगातार मौतों की संख्याओं में इजाफा होने लगा है। अब ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, हम वो आपको बताएंगे। अब वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 अभी हाल ही में नया वेरिएंट आया है सामने। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर, इस नए वेरिएंट के बारे में पूरे डिस्क्राइब से हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है अभी यहाँ के तिवारी सर, जो डॉक्टर हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपीएल न्यूज़ पे। थैंक यू, धन्यवाद आपको। देखिए, इस वक्त बहुत से लोग हैं जो मास्क वगैरह वेयर नहीं कर रहे हैं। अभी न्यू वेरिएंट सामने आया है JN1, जो केरल से सामने आया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस वेरिएंट के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। कोविड-19 का जो न्यू वेरिएंट है वो JN1 अभी रिसेंटली केरला में डिटेक्ट हुआ है, और इसमें ये माना जा रहा है कि हो सकता है ये काफ़ी स्पीड से फैलने वाला वायरस हो, थोड़ा सा, और इम्यून सिस्टम को जम कर जाए, इम्यून सिस्टम को भी डिफाई कर सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सीरियस केस आया नहीं है, केवल एक केस आया हुआ है अभी तक केरला में, और वो भी इम्प्रूव हो गया। अब जो सिम्टम है, अब हमें क्या करना है, मेन प्रॉब्लम यह है कि जो कोरोना काल में हम लोग सब अलर्ट मोड पे थे, वही अलर्ट मोड हमें फिर से अपनाना है बहुत जल्दी, क्योंकि गाइडलाइन इश्यू हो गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, और हमारे यहाँ उत्तराखंड से भी, कि क्या क्या हमें करना है। पूरे CMOs को, CMO साहब लोगों ने भी हमें बता दिया गया है कि गाइडलाइन वो दे रहे हैं कि हमें मास्क पहनना शुरू करना है। एक तो जो एजेड लोग हैं वो जरूर मास्क, 60 से ऊपर जो हैं वो जरूर मास्क पहने। जो डायबिटीज पेशेंट हैं, जो सांस के मरीज हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको कोई और बीमारियां हैं, जिनका कीमोथेरेपी चल रही है, उनको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरस जो है इन लोगों में बहुत सीरियस डिजीज पैदा कर सकता है। जिनका इम्यून सिस्टम सही है उनको लिए ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी बीमार हैं उन लोगों को हमें बचाना है, उनको बताना है कि मास्क पहने, सेपरेट रहें, थोड़ा भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि अभी तो आया नहीं है, लेकिन जैसे कोरोना आया था वैसे ही आ जाएगा फिर, अगर हम इसमें बरतेंगे अगर कोताही। तो ये हमारा कहना है। अच्छा, तो जैसे कि पेशेंट्स आपके पास आते होंगे ऑलमोस्ट, और जो इसके सिम्टम्स हैं वो बुखार आना, जुकाम लगना, और फिर ज्यादातर जो BP के पेशेंट्स हैं, मतलब पेशेंट हैं सॉरी, और जो शुगर के पेशेंट हैं, तो इन बारे में इन लोगों के लिए आप क्या सतर्कता बरतने के लिए कहेंगे? इसके सिम्टम जो है फ्लू लाइक हैं, जैसे फ्लू होता है, छींके आना, खांसी होना, जुकाम लगना। ये यूजुअली तो ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब ठीक हो जाता है खुद ही। अगर ऐसा हो रहा है, एक तो ऐसा है कि क्राउडी एरिया में ऐसे लोग न बैठें, जिसको छींक आ रही हो, जिसको खांसी आ रही हो, वो मास्क लगा के बैठे, और जो लोग साथ में बैठे हैं वो सब मास्क लगाएं।
और जो पेशेंट ऑलरेडी कोई बीमारी से ग्रसित हैं और उम्रदार हैं, उनको ज़्यादा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। उन्हें मास्क लगाना चाहिए, उन्हें ऐसी भीड़ भाड़ से ज़रा दूर रहना चाहिए और ट्रीटमेंट तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अपने जाँचें शुरू कर दें, एक्सरे वगैरह सब होना चाहिए उनका, और ये है इसमें। सर मैं फिर भी एक सवाल करना चाहूँगी कि काफ़ी ऐसे मरीज हैं, उन्हें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बुखार आता है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन फिर वो वही बीमारी बड़ी बनकर सामने आती है। फिर लास्ट में पता चलता है कि या तो आपको डेंगू हो गया है या फिर आप कोविड के मरीज हो गए हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उन पेशेंट लोगों के लिए? इस समय ऐसा है कि जब ये वेरिएंट यहाँ हमारे देश में आ चुका है, तो जैसे भी ऐसी प्रॉब्लम आती है किसी मरीज को, उसको ज़रूर दिखाना है, कांटेक्ट और रिपोर्ट करना है डॉक्टर को कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है और किस तरह से वो बढ़ रही है या इम्प्रूव हो रही है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी से हम रोक सकते हैं। घरों में भी सब लोग, अगर ऐसा किसी को हो जाए तो सब लोग मास्क लगाएं, उसके कांटेक्ट में कम से कम आए। ये सब हमें करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा लेने की आवश्यकता है इस समय। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां से आप बचें, मास्क प्रॉपर लगाएं, और खाने पीने के ध्यान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेनली मैं बुजुर्गों लोगों के लिए बात करना चाहूंगी कि उनके लिए आप खान पीन के लिए। खाने पीने में कोई ऐसी बात नहीं है कि खाने में तो जो भी खाएं, खाने से कुछ नहीं है। जिससे इम्यून सिस्टम बढ़े, वो चीज़ें खानी चाहिए। जैसे कि हरी सब्जियां खाएं, खाना तो कुछ भी खा सकते हैं। प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। जिसका शुगर है उसका शुगर कंट्रोल होना चाहिए। इन्फेक्शन लंग्स में नहीं होना चाहिए। ये सब हमें देना पड़ेगा, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इसमें। तो देखिए, हमें बताया डॉक्टर मोहन तिवारी जी ने कि कितनी सावधानियां आपको बरतनी है। खाने को लेकर हो गया या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो गया, मास्क को लेकर हो गया, तमाम चीज़ें हमें डॉक्टर ने बताई। और आई होप कि आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। ऐसे ही रिपोर्ट्स को जानने के लिए बने रहिए एबीपीएल न्यूज़ के साथ। मैं हर्षिता, एबीपीएल न्यूज़ हल्द्वानी, कैमरा पर्सन लावांश के साथ।